अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी इन दिनों भारत के दौरे पर हैं। तो इसी बीच अफगानिस्तान की राजधानी काबुल गुरुवार की रात एक के बाद एक तेज धमाकों से दहल गई। यह धमाके काबुल के डिस्ट्रिक्ट 8 और अब्दुल हक चौक के आसपास सुनाई दिए हैं। हैरानी की बात तो यह है कि इन इलाकों में सरकारी ऑफिस और आवासीय इलाकों की मौजूदगी है। काबुल में यह एयर स्ट्राइक पाकिस्तान की तरफ से की गई है। हैरानी की बात तो यह है कि काबुल पर यह हमला उस समय हुआ जब कुछ घंटे पहले ही पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने सख्त चेतावनी देते हुए कहा था कि अब बहुत हो चुका है। ऐलान किया था कि इस्लामाबाद अब देश के अंदर चल रहे कथित आतंकी ठिकानों को और बर्दाश्त नहीं करेगा। पाकिस्तान के अखबार डॉन ने अफगान तालिबान के प्रवक्ता जबीहुल्लाह मुजाहिद के हवाले से बताया कि काबुल शहर में विस्फोट की आवाज सुनाई गई थी, लेकिन किसी तरह के नुकसान की कोई रिपोर्ट नहीं है। अफगान तालिबान के प्रवक्ता ने कहा कि काबुल शहर में विस्फोट की आवाज सुनी गई, हालांकि किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है, अब सब कुछ ठीक है। घटना की जांच चल रही है और अब तक किसी तरह के नुकसान की कोई रिपोर्ट नहीं मिली है। डॉन के मुताबिक धमाके में एक लैंड क्रूजर को निशाना बनाने की खबर सामने आई। रॉयटर्स ने बताया कि रात करीब 9:50 पर कम से कम 2 धमाकों की आवाज सुनी गई थी। हालांकि पाकिस्तान के इस अटैक के बाद अफगानिस्तान ने यह साफ कर दिया है कि उसको किसी तरह का कोई इन धमाकों से नुकसान नहीं हुआ है। तालिबान अधिकारियों ने गुरुवार देर रात बताया कि राजधानी काबुल में हुए एक धमाके की जांच चल रही है। यह धमाका स्थानीय समय अनुसार रात 10 बजे से पहले अब्दुल हक चौक इलाके में हुआ, जो कई मंत्रालयों और राष्ट्रीय खुफिया एजेंसियों के पास स्थित है। काबुल के लोगों ने शहर ए नव मोहल्ले में एक धमाका और सुनने की बात कही है, लेकिन दूसरे हादसे की पुष्टि नहीं की गई है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने गुरुवार को अफगान तालिबान को कड़ी चेतावनी दी थी। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा था कि पाकिस्तान का सब्र अब खत्म हो चुका है। उन्होंने अफगान सरजमी का इस्तेमाल पाकिस्तान को निशाना बनाने के लिए कर रहे आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई न होने पर नाराजगी जताई थी। नेशनल असेंबली को संबोधित करते हुए आसिफ ने कहा था कि अब बहुत हो चुका है। उन्होंने चेतावनी दी कि पाकिस्तान अब अफगान जमीन से आतंकवाद को बर्दाश्त नहीं करेगा। यह चेतावनी उस समय आई जब औरगज़ई जिले में प्रतिबंधित तहरीर तालिबान पाकिस्तान टीटीपी यानी कि के साथ झड़प में एक लेफ्टिनेंट कर्नल और एक मेजर सहित 11 पाकिस्तानी सुरक्षा कर्मियों की मौत हो गई थी। इसके साथ साथ आसिफ ने अपने सांसदों से कहा कि पाकिस्तान आतंकियों के मददगारों का जहां कहीं भी हो पीछा करेगा। यह संकेत देते हुए कि अगर काबुल ने साझा सीमा पर आतंकियों के खिलाफ कार्रवाई नहीं की तो इस्लामाबाद सख्त कदम उठा सकता है। हमारे सब्र की भी एक हद है। जो भी आतंकियों को पनाह या मदद देगा, चाहे वो पाकिस्तान में हो या अफगानिस्तान में, उसे अंजाम भुगतना होगा। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर अटैक ऐसे समय में किया है जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्ताकी भारत दौरे पर है। मुत्ताकी 9 से 16 अक्टूबर तक भारत के दौरे पर रहेंगे। 2021 में अफगानिस्तान के तालिबान में सत्ता में आने के बाद यह उनका पहला भारत का दौरा है। भारत ने अब तक तालिबान को शासन औपचारिक रूप से मान्यता नहीं दी है, लेकिन मानवीय सहायता और क्षेत्रीय सुरक्षा चिंताओं के बीच सीमित कूटनीतिक संपर्क बनाए रखा है। इस साल रूस ऐसा पहला देश बना है जिसने तालिबान के इस्लामिक अमीरात को औपचारिक मान्यता दी है। लेकिन पाकिस्तान ने जिस तरह से काबुल में हमला किया है वो बता रहा है कि वो कहीं ना कहीं अफगानिस्तान के मंत्री के भारत दौरे से कहीं ना कहीं किलसा यानी कि नाराज है। रूस ने तालिबान को अफगानिस्तान की वैध सरकार के रूप में आधिकारिक तौर पर मान्यता दी है। रूस ऐसा करने वाला यूनाइटेड नेशंस सिक्योरिटी काउंसिल का पहला मेंबर बन गया है, यानी इस्लामिक अमीरात ऑफ अफगानिस्तान को रूस ने तस्लीम कर लिया है। तालिबान के जरिए नियुक्त राजदूत को औपचारिक रूप से स्वीकार करने के बाद रूस के विदेश मंत्रालय ने यह ऐलान किया। तालिबान के जरिए इस्तेमाल किए जाने वाला सफेद परचम, जिसमें पहला कलमा लिखा हुआ है, मॉस्को की एम्बेसी में फहरा दिया गया। ये एक प्रतीकात्मक कदम है जो औपचारिक मान्यता के लिए रूस की स्थिति में बदलाव को बताता है। रूसी विदेश मंत्रालय के मुताबिक ये कदम अफगानिस्तान में वास्तविक स्थिति को दिखाता है। रूस का कहना है कि तालिबान ने पूरे अफगानिस्तान को एक करने का काम किया है।
रूस ने तालिबान सरकार को ये मान्यता एकाएक नहीं दी, बल्कि तालिबान की सरकार संभालने के एक साल बाद यानी साल 2022 से मॉस्को ने राजनयिक संबंध बनाए, तालिबान को अफगान दूतावास का प्रबंधन करने की अनुमति दी और उन्हें कई सांस्कृतिक और आर्थिक मंचों में शामिल किया। तालिबान ने अप्रैल 2022 में मॉस्को में एक आधिकारिक प्रतिनिधि नियुक्त किया और बाद में बैठकों में नियमित रूप से भाग लेना शुरू कर दिया। इतना ही नहीं, रूस ने साल 2024 में एक कानून बनाकर तालिबान को दहशतगर्दों की लिस्ट से भी बाहर किया। अब सवाल उठता है कि क्या भारत अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार को मान्यता देगा? इन दिनों तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर आमिर खान मुत्तकी भारत के दौरे पर हैं। उनके साथ 5 लोगों का डेलीगेशन भी भारत में है। अफगानिस्तान में सत्ता संभालने के बाद तालिबान भारत के करीब आया है। चीन, पाकिस्तान, यूएई और उज्बेकिस्तान जैसे देशों ने मान्यता की दिशा में एक कदम बढ़ाते हुए काबुल में तालिबान सरकार के प्रतिनिधि के रूप में अपने राजदूतों को नियुक्त किया है या तालिबान के जरिए नियुक्त दूतों को अपने यहाँ काम करने की अनुमति दी है, जैसा कि कजाकिस्तान और नॉर्वे ने भी किया है। भारत के विदेश मंत्री और अधिकारियों की तालिबान के अफसरों और नेताओं के साथ फोन पर चर्चा तो होती रही, मगर ये पहला मौका होगा जब दोनों सरकारों के फॉरेन मिनिस्टर आमने सामने बैठकर बात कर रहे हैं। भारत का रुख एक प्रैक्टिकल नजरिए पर है, जिसमें वो औपचारिक मान्यता से दूर रहते हुए भी अपनी सुरक्षा और इलाकाई और मानवीय हितों को सुरक्षित रखने के लिए तालिबान के साथ सीमित संपर्क बनाए हुए है। भारत सरकार ने तालिबान शासन को आधिकारिक मान्यता न देने के लिए वही शर्तें और चिंताएं जताई हैं जो दूसरे देशों की हैं। जैसे आधिकारिक मान्यता के लिए तालिबान अपने मानव अधिकारों या इंसानी हुकूक के मामलों में अपनी इंटरनेशनल काविशों को साबित करें, कड़े शरिया कानून लागू करना और महिलाओं और लड़कियों के अधिकारों पर लगाए गए गंभीर प्रतिबंध, ये भी तालिबान को मान्यता देने में रुकावट बनते हैं। साथ ही महिलाओं को शिक्षा और काम करने से रोकना भी, उन्हें सार्वजनिक जीवन से बाहर करना भी ऐसे मुद्दे हैं जिसके चलते भारत सहित अधिकांश देशों ने आधिकारिक रूप से तालिबान को मान्यता देने के लिए शर्तें बांध दी हैं। इन शर्तों का तालिबान अब तक पालन करने में नाकामयाब रहा है। भारत वैश्विक सर्वसम्मति के अनुरूप चलते हुए मान्यता देने में फिलहाल जल्दबाजी नहीं करना चाहता। भारत ने भी तालिबान के लिए वेट एंड वॉच की नीति अपना रखी है, लेकिन जमीन पर अपने हितों को भारत साधता रहा है तालिबान के साथ। अब देखना होगा तालिबान अगर भारत की शर्तों को पूरा करता है तो इस दिशा में भारत भी कदम आगे बढ़ा सकता है दुनिया के दूसरे देशों की तरह।